कौन बनेगा मुख्यमंत्री? एबीपी न्यूज पर बड़ी कवरेज जारी है। पहला रुझान आने में 1 घंटा 1 मिनट 21 सेकंड 20 सेकंड लगातार वक्त घटता हुआ। देखिए किस तरीके से वो घड़ी नजदीक आ रही है जब ईवीएम का पिटारा खुलेगा। और वो पहला रुझान एबीपी न्यूज पर आप देखेंगे, जिसके लिए एबीपी न्यूज पर हमने तैयारी बड़ी की है। आप देख सकते हैं इलेक्शन सेंटर से मैं रोमाना इसार खान, मेरे साथ काउंटिंग सेंटर से अखिलेश आनंद, डेटा सेंटर से हमारी सहयोगी शिरीन और इन्फो सेंटर से दीपा। लगातार पल पल का अपडेट हम सब मिलकर आप तक पहुंचाएंगे। ये सबसे विश्वसनीय टीम एबीपी न्यूज पर इस वक्त जो आप देख रहे हैं। और आज नंबर का दिन है, वो नंबर आसानी से आप तक पहुंचे, इसीलिए नजर बनाकर रखिए एबीपी न्यूज की स्क्रीन पर। और मैं जल्दी से आपको बता देती हूं स्क्रीन पर आपको किस राज्य का नंबर कहां दिखेगा। मध्य प्रदेश का नंबर ये ऊपर टॉप टैली आप देख रहे हैं। बीजेपी 0, कांग्रेस 0, अदर 0। यहां ऊपर मध्य प्रदेश 230 विधानसभा सीटें। एक एक कर ये नंबर बदलता जाएगा जैसे जैसे वो रुझान आना शुरू होगा। राजस्थान आप देख रहे हैं, राजस्थान का नंबर इस पट्टी में आपको नजर आएगा। वैसे तो 200 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन चुनाव 199 पर हुआ है क्योंकि एक सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार के निधन की वजह से चुनाव टल गया है। इसी वजह से 199 विधानसभा सीटों का यहां पर पूरा ब्यौरा आपके सामने होगा। और 199 की वजह से राजस्थान में जादुई आंकड़ा भी घट गया है, 100 का हो गया है। इस पर भी नजर बनाकर रखिएगा। कौन सी पार्टी, बीजेपी या कांग्रेस, 100 के आंकड़े तक पहुंचेगी, 100 के आंकड़े को पार करेगी, इस पर नजर रहेगी। और वहीं स्क्रीन के दूसरी तरफ आकाशवाणी। मतगणना केंद्रों पर तैयारियां पूरी, 1 घंटे का समय बाकी। 7 बज गए हैं, सिर्फ 1 घंटे का वक्त बाकी है और काउंटिंग शुरू होगी। पहला रुझान आने में अब 59 मिनट के आसपास का समय बाकी है। नजर बनाकर रखिए एबीपी न्यूज की स्क्रीन पर। और आप देख रहे हैं किस तरीके से छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के नतीजे हम आपको दिखाएंगे। और इस बीच नीचे की जो पट्टी है वहां पर मध्य प्रदेश, राजस्थान एक एक सीट का पूरा ब्यौरा। जादूगर ही छूमंतर, क्योंकि माई बाप जनता होती है, जनता का मूड इस बार रिपीट करने का ही है। ये 2018 राजस्थान का नतीजा आपके सामने है। और कौन छूमंतर होगा, किसका जादू चलेगा, क्योंकि एक तरफ मोदी का मैजिक है, दूसरी तरफ जादूगर अशोक गहलोत है। और ऐसे में 2018 के आंकड़े आपके सामने हैं। राजस्थान कांग्रेस 100 सीटों को हासिल कर पाई थी, बीजेपी 73 सीटों पर सिमट गई थी। और इस बीच जल्दी से अब मध्य प्रदेश का आंकड़ा भी आपको दिखा देते हैं। नतीजों का दिन, नंबर का दिन, दिलचस्प अंदाज में नतीजे। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो धार्मिक नगरी उज्जैन मध्य प्रदेश की, और महाकाल मंदिर, महाकाल कॉरिडोर, वहीं से मध्य प्रदेश का 2018 का आंकड़ा आपके सामने है, जब कांग्रेस ने 114 सीटें हासिल की थी, बीजेपी 109। इस बार बाबा महाकाल किसको अपना आशीर्वाद देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं सत्ता का लड्डू मिलने का उम्मीद हर कोई लगाए बैठा हुआ है। और इस बीच जल्दी से काउंटिंग सेंटर आपको लेकर चलते हैं अखिलेश के पास। बिल्कुल रोमाना, देखिए काउंटिंग सेंटर में सबसे ज्यादा दर्शकों की दिलचस्पी है, कौतूहल है, चूंकि यहां से नतीजे फटाफट लोगों तक हमें पहुंचाने वाले हैं और पूरी तैयारी है। अंदाज बिल्कुल अलग होगा, चूंकि जब नतीजों की बात कई बार की जाती है तो ये राजनीति के जो आंकड़े होते हैं ये कई बार बोझिल हो जाते हैं, तो तेजस की रफ्तार से नतीजे सामने आएंगे। ये देखिए, अभी कुछ ही दिनों पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसकी सवारी की थी। बिल्कुल इसी रफ्तार के साथ नतीजे एबीपी न्यूज पर आप देखने वाले हैं। बिल्कुल दिलचस्प अंदाज होगा, अलग अंदाज होगा। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं तेजस उड़ता हुआ आ रहा है, निकलता हुआ जा रहा है। न्यूज रूम में आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल आंकड़ों की जो बाजीगरी है उसके जरिए तमाम जानकारियां आप तक हम पहुंचाएंगे। कैसे ये आंकड़े बदलेंगे वो हम आपको बताएंगे, पल पल का हाल बताएंगे, ये तस्वीरें आप तक हम पहुंचाएंगे। ये बुलेट की रफ्तार से नतीजे पहुंचाने की तैयारी है इस वक्त जो आप देख रहे हैं। अब ये देखिए, बिल्कुल इसी अंदाज में सुपर फास्ट नतीजे आप तक पहुंचने वाले हैं। वंदे भारत की ये रफ्तार है, वो वंदे भारत जिसका बहुत बीजेपी ने प्रचार किया। कई वंदे भारत ट्रेन चलाई गई हैं अलग अलग जगहों के लिए, और ऐसे में वंदे भारत पर भी आंकड़ों की सवारी होने वाली है। आप तक आंकड़े पहुंचाएंगे। शिरीन, आपकी क्या तैयारी है, कुछ और जानकारी देना चाहेंगी दर्शकों को? अभिषेक, यहाँ पर देखिए अखिलेश, जिस तरीके से देखिए यहाँ पर बहुत कुछ खास है, क्योंकि एबीपी न्यूज की तैयारी बेहद खास है। आज 4 राज्यों के नतीजे होंगे और उसको लेकर आपने अपनी तैयारी दिखा दी। अब देखिए, ये नक्शा है देश का, अभी राजनीतिक नक्शा कुछ इस तरीके से रंग बिरंगा दिखाई दे रहा है। ये कैसे बदलेगा, जो ब्लिंक होता हुआ आपको ये हिस्सा दिखाई दे रहा है, चाहे राजस्थान हो, यहाँ बीच में देश का दल मध्य प्रदेश हो, थोड़ा नीचे आएंगे तो तेलंगाना है, और फिर
थोड़ा इधर जाएंगे तो देखिए राजस्थान, तो ये पूरा यहाँ तेलंगाना, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, और यहाँ पर ये पता लगेगा कि आखिर ये जो ब्लिंक होते हुए राज्य दिखाई दे रहे हैं इनका रंग बदलता है या फिर नहीं, क्योंकि सत्ता बदलेगी या रिवाज, ये राजस्थान की बात, लेकिन बाकी राज्यों में क्या होने जा रहा है यही तैयारी मेरी है। और मैं इस नक्शे के जरिए अपने दर्शकों को बताऊंगी कि आखिर कहां पर किस तरीके का बदलाव आज होने जा रहा है। आपको लिए चलते हैं एक बार फिर से इन्फो सेंटर मेरी सहयोगी दीपा के पास। बिल्कुल शरीन, 4 राज्यों में जीत का सेहरा किसके सिर बंधने वाला है, इसका इंतजार खत्म होगा। राजस्थान पर सभी की निगाहें लगातार टिकी हुई हैं। वहां पर मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए ये चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको लेकर भी जो रुझान है उस पर अशोक गहलोत की नजर होगी, और साथ ही साथ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के लिए भी ये चुनाव बहुत अहम है। कड़ा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही है, और अगर कहा यह जा रहा है कि अगर बीजेपी जीतती है, जिस तरीके से तमाम एग्जिट पोल में सामने आई बात वो एग्जैक्ट पोल साबित होता है, तो कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा राजस्थान में, इसको लेकर तमाम अटकलें भी चल रही हैं। अगर कांग्रेस पार्टी वापसी करती है तो कौन सीएम होगा, देखिए अशोक गहलोत के लिए, पूर्व डिप्टी सीएम राजस्थान के सचिन पायलट के लिए, और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के लिए, साथ ही साथ गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए, या फिर आप कह लीजिए तमाम जो बीजेपी के बड़े लीडर्स हैं उनके लिए ये चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अहम है। और देखिए हर एक जानकारी आपको सबसे पहले हम यहां पर देंगे। बड़ी तैयारी हमने कर रखी है दर्शकों के लिए, हर एक डेटा, हर एक रुझान जो भी सामने आएंगे सबसे पहले आप देखेंगे। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। राजस्थान के जागरूक मतदाताओं ने कहा कि हम सरकार रिपीट करेंगे। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार मत की पेटी उगल देगी। कांग्रेस को अच्छी बहुमत मिलती भी है तो कांग्रेस में ऐसे नेता हैं जो 10-20 एमएलए को कहीं पर भी लेकर जंप हो सकते हैं। बार भारतीय जनता पार्टी अच्छे बहुमत से सरकार में आई। तो सबसे तेज नतीजे, पहला रुझान आने में 54 मिनट के आसपास का वक्त बाकी है। 8 बजे जैसे ही ईवीएम खुलेगा पहला रुझान एबीपी न्यूज पर आप हमारे साथ देखेंगे। और इस बीच जल्दी से आपको लेकर चलती हूँ, ग्राउंड पर हमारे तमाम सहयोगी मौजूद हैं। पार्टियों के मुख्यालय में चाहे कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, ऐसा लग रहा है जश्न की तैयारी अभी से शुरू हो गई है। मनोज्ञा लोईवाल बीजेपी मुख्यालय से हमारे साथ मौजूद है, और लड्डू वाली इनकी रिपोर्ट अभी हमने देखी। मनोज्ञा, लड्डू देखकर, हलवा देखकर तो ऐसा लग रहा था कि आज 4 में से 4 स्ट्राइक रेट बीजेपी मानकर चल रही है। देखिए ये मानकर तो चल रही है, लेकिन जनता ने उनका भविष्य का फैसला कर दिया है। कितनी जीत होगी, कितनी हार, इसका फैसला कुछ घंटों में हो जाएगा। लेकिन रात भर नींद किसे नहीं आई है वो आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है सब्जी की तैयारी, जिसमें करीब 50 किलो आलू से सब्जी बनी है, और उसके साथ 50 किलो आटे का इस्तेमाल किया गया है। और उसके साथ अभी ये बात यहाँ खत्म नहीं होती है, इसके साथ यहाँ पर सैंडविचेस की तैयारी है, और उसके साथ हलवा भी बना हुआ है। हलवा, पूड़ियाँ तो तली जा रही हैं, सुबह का काम है। ये माना जा रहा है कि करीब 1000 लोग यहाँ पर खाना खा सकते हैं सुबह। अभी ये नाश्ते की तैयारी है, ये दोपहर तक का खाना नहीं है। और खाने की तैयारी भी ऐसी कि करीब 50 किलो यहाँ पर मैं आपको जो दिखा रही हूँ वो ये है हलवा। हलवा तो करीब 80 किलो है। 80 किलो के साथ 50 किलो आलू का यहाँ पर सब्जी, और उसके साथ पूड़ी में भी 50 से 80 किलो का आटा लग चुका है। 20 से 30 लीटर दूध की तैयारी है। 1000 से 2000 लोग सुबह से काम कर सकते हैं, खा सकते हैं, और ये तैयारी पूरी है। देशराज जी, कितने महीनों से ये, आप कितने सालों से काम कर रहे हैं, थोड़ा आगे आइए, बताइए क्या क्या तैयारी है आज की खासियत। जिस स्पीड से रोटियां बेल रहे हैं, लग रहा है 1 घंटे में करीब 100-200 तो बनी जाएंगी 1-1 मिनट के हिसाब से। 500 पूरी 1 घंटे के अंदर तैयार होगी। अच्छा, हाँ जी, 2-2.5 आदमी का खाना है। 2-2.5 आदमियों का खाना है, और ये तैयारी सिर्फ अभी की नहीं है, अगले दिन भर की क्या क्या तैयारी है आप भी बताइए जरा। जी मैम, अभी नाश्ता ही है अपना, साउथ इंडियन भी है और सब्जी पूड़ी भी है। क्या क्या बन रहा है उसमें साउथ इंडियन में? साउथ इंडियन में सांभर बड़ा, इडली है जी। और कितने लोगों के खाने की तैयारी है? लग रहा है लड्डू वड्डू बन गए, जीत पूरी, अभी भरोसा हो गया है? देखो जी, आत्मा पे भरोसा होना चाहिए, फिर तो पक्का ही है। यहाँ आत्मा तो जनता है, और जनता ही जनार्दन है। जनता पे हम भरोसा करते हैं, जनता पे भरोसा करते हैं। देखिए ये तैयारियां बड़ी जरूरी होती हैं, और बिल्कुल बड़ी जबरदस्त और बड़ी जरूरी तैयारियां जो आप दिखा रही हैं बीजेपी मुख्यालय में। आकाशवाणी
कांग्रेस में बड़ी हलचल, कल जयपुर में विधायक दल की बैठक बुलाई गई। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। राजस्थान में कांग्रेस के खेमे में हलचल बढ़ती हुई, जो विधायक जीतेंगे उनकी बैठक कल ही बुला ली गई है राजस्थान में। इसके मतलब क्या निकाले जाए? ये तो सब तैयारी हो रही है, अब बैठक ही नहीं बुलाई है, हवाई जहाज बुक कर लिया गया है, खाने पीने की तैयारी हो गई है, ले जाया जा रहा है लोगों को। ये जीत का लग रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है, या फिर हार के दौरान कहीं ना कहीं बचाने की तैयारी? देखिए, अभी तो ये नहीं कहा जा सकता कि ये जीत की संभावना के मुताबिक किया गया है, ये हार के डर से किया गया है, लेकिन पार्टियां काउंटिंग से पहले तैयारी करती हैं। लेकिन ये जीत की संभावना है या फिर हार को देखकर लिए जा रहे फैसले? देखिए, ये हवा बनाने की कोशिश है, नतीजे अभी आए नहीं हैं, डब्बे खुले नहीं हैं, तो आप हवा बनाते रहिए। ऐसे रोमाना जैसे और भी एंकर हैं। बिल्कुल, तो ये हवाबाजी हो रही है, ये कहीं ना कहीं सुर्खियों में बने रहने की कोशिश। देखिए, हारे या जीते, अगर कल नहीं बैठक करेंगे तो जनता मानेगी कि ये खत्म हो गए राजनीति से, इसलिए बैठक तो करना बहुत जरूरी है। जल्दी से सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, राजस्थान की राजनीति में रहा है। क्या बात है, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, इसी वजह से सावधानी पूरी तरीके से राजस्थान कांग्रेस में बढ़ती जा रही है। जल्दी से आपको लेकर चलते हैं काउंटिंग सेंटर अखिलेश के पास। ये देखिए, बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही कि राजस्थान की राजनीति में वाकई ये देखने को मिलता है, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। आंकड़े किस तरीके से दर्शकों तक हम पहुंचाने वाले हैं, एक बार फिर से जरा देखिए। काउंटिंग सेंटर में मैं मौजूद हूं, एबीपी न्यूज का ये काउंटिंग सेंटर है, और हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स हैं जरा उनसे भी मैं बात कर लूं। लेकिन ये देखिए, मेरे पीछे आप देख रहे हैं, कुछ इस अंदाज में आंकड़े आपके सामने आने वाले हैं। अभी 0-0 आप देख रहे हैं, बीजेपी, कांग्रेस, अदर्स, लेकिन जैसे ही आंकड़े आने शुरू हो जाएंगे, यहां पर नंबर भरने शुरू हो जाएंगे, वो आंकड़े आप तक हम पहुंचाएंगे। राजस्थान में सस्पेंस है या नहीं है, क्या लगता है आपको? देखिए, सस्पेंस तो नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि इस बार की तस्वीर पिछले के चुनावों से थोड़ी अलग होगी, क्योंकि इस बार बहुमत की सरकार जो होगी वो बहुत ज़्यादा बहुमत की सरकार नहीं होगी, और हारने में बहुत ज़्यादा मतों का अंतर वो दिखेगा नहीं। जिससे सीटों की संख्या पहले घटती रही उस अनुरूप नहीं होगा, और हाँ, बागियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी, उसको लेकर जरा देखते हैं अशोक गहलोत जी के घर पर किस तरीके की हलचल नजर आ रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, देखिए वहां पर किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। आज सुबह वहां पर क्या देखने को मिला है, वो तस्वीरें हम आपके सामने रखेंगे। सरदारपुरा से अशोक गहलोत चुनाव लड़ रहे हैं, और जैनेंद्र हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। जैनेंद्र, अशोक गहलोत के घर के बाहर क्या दृश्य आज सुबह नजर आ रहा है आपको? तो जैनेंद्र तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आपको बता दें कि कल ही देर रात अशोक गहलोत ने बाकायदा एक बैठक भी बुलाई थी, तमाम जो प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं, उनके साथ उनकी चर्चा भी हुई है। यानी पूरी तरीके से कमर कसे हुए नजर आ रहे हैं अशोक गहलोत। और दूसरी तरफ बीजेपी, नतीजे क्या होंगे बहुत जल्द आपके सामने आएंगे। रुझान काउंटिंग सेंटर से आप देखने वाले हैं, लेकिन फिलहाल मैं आपको लिए चलता हूं रोमाना के पास। रोमाना, 50 मिनट से भी कम का वक्त बाकी रह गया है। देखिए, 48 मिनट 50 सेकंड 49 सेकंड किस तरीके से लगातार वक्त घटता हुआ, क्योंकि जैसे ही 8 बजेंगे फौरन ईवीएम खुलेगा और पहले पोस्टल बैलेट। जल्दी से आपको लेकर चलते हैं ग्राउंड जीरो पर छत्तीसगढ़, जहां से हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र इस वक्त मौजूद हैं। ज्ञानेंद्र, गुड मॉर्निंग कह रहे थे आप पहले मुझे, अब मैं आपको कहती हूँ वेरी गुड मॉर्निंग ज्ञानेंद्र, मेरी आवाज मिल रही है? जरा जल्दी से बताइए, आप जिस काउंटिंग सेंटर के बाहर मौजूद है, वहां पर कौन बड़े बड़े नेता अभी तक पहुंच पाए हैं, किस तरीके से नेता नजर बनाए हुए हैं, कैसी हलचल? देखिए, अनुज शर्मा पहुंच गए हैं, जो कि धरसीवां से प्रत्याशी हैं। उनसे मैंने भजन आपको सुनवा ही दिया था, भले आप गुड मॉर्निंग का जवाब 1 घंटे बाद दे रही हैं। आपसे हमेशा इसीलिए झगड़ा होता है मेरा। और बाकी पंकज शर्मा हैं, जो कि रायपुर ग्रामीण से प्रत्याशी हैं, वो आ चुके हैं। लेकिन अब देखिए, इसके बाहर की तस्वीर चाहे जितनी दिखा लीजिए, यही होगी कि तैयारी क्या है और तैयारी क्या होना है, और अब कितने बजे ईवीएम खुलेगा और डाक मतपत्र की गिनती शुरू होगी। लेकिन मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ चौंकाने वाले नतीजे आएंगे। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जब दूर से बैठकर देखा जाता है तो ब्रांड भूपेश बघेल, धान और किसान और उनकी जो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की योजना है, उसके आधार पर यह कहा जा रहा था कि छत्तीसगढ़ में एक तरफा कांग्रेस की सरकार है। लेकिन पिछले 3 महीने में जिस तरह से बदलाव हुआ है और बीजेपी ने चुनाव लड़ा है, उसके बाद ये कहा जाने लगा है कि मुकाबला बेहद रोचक और टक्कर का है। इसलिए यहां जो लोग पहुंच रहे हैं, उनमें जो बीजेपी के लोग हैं, जो नेताओं के साथ हैं, वो रोमाना ये कह रहे हैं कि बस हमारी सरकार बन रही है, और कांग्रेस तो आश्वस्त है ही है कि हम 50 सीट से ज्यादा के साथ सरकार बना रहे हैं। नजर बनाकर रखिए, छत्तीसगढ़ में नतीजा तो आ सकता है, लेकिन देखिए जल्दी से आपको मध्य प्रदेश के पन्ना रीजन से आंकड़ा दिखा देते हैं, वो 2018 वाला, और इसके बाद राजस्थान भी आपको लेकर चलूंगी। जैनेंद्र भी हमारे साथ मौजूद है, लेकिन क्योंकि नतीजे का दिन है और नतीजा आंकड़ा दिलचस्प अंदाज में ये आप देख रहे हैं, बघेलखंड, पन्ना, टाइगर रिजर्व, और टाइगर रिजर्व से आप देख रहे हैं 2018 के
ये नतीजे। कांग्रेस बढ़त के साथ 114 तक पहुंच गई थी, बीजेपी 109। लेकिन इस बार सियासत का शेर कौन बनने जा रहा है, इसी पर कहीं ना कहीं मोहर लगाएगा आज का दिन। आज नतीजों का दिन है। फिलहाल ये आंकड़ा तो मध्य प्रदेश का है, ये टाइगर रिजर्व पन्ना, वहीं से दिलचस्प अंदाज में आंकड़ा आप तक पहुंचा रहे हैं हम। और कुछ ही देर में जब रुझान सामने आएंगे तो यहां से रुझान भी आप देख पाएंगे। फिलहाल 2018 का ये नतीजा आपके सामने। सीधे ग्राउंड पर आपको लेकर चलेंगे। जैनेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं। राजस्थान की सियासत पर बात करना जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि माना यह जा रहा है कि राजस्थान में मामला बेहद करीबी फंसा हुआ हो सकता है। और इस बीच तस्वीरें आ गई हैं, जयपुर में पटाखे चलाए जा रहे हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये जयपुर की तस्वीर है, पटाखे चल रहे हैं जयपुर में। अच्छा, दिल्ली में जो पटाखे चल रहे थे वो कांग्रेस दफ्तर के बाहर चल रहे थे, अब जयपुर में ये पटाखे जो है वो कहाँ चल रहे हैं बताएंगे हमें अभिषेक उपाध्याय। अभिषेक, रोमाना देखिए, पटाखे तो नहीं, लेकिन मैं आपको पहले जश्न की तस्वीर दिखा दूं। जयपुर का जो बीजेपी दफ्तर है उसको आप देखेंगे रोमाना तो आपको लगेगा कि बीजेपी ट्रेलर दिखा रही है। उसको लग रहा है जो जीत होगी, देखिए यहाँ किस तरह से भगवा गुब्बारे आपको पूरे इस ये जो इनका दफ्तर है इसके बाहर टेंट लगाया गया है, भगवा गुब्बारे लगाए गए हैं और भगवा चादर यहाँ से है। और जैसे अंदर घुसेंगे ऐसे लग रहा है कि जैसे उत्सव मनाने जा रही है बीजेपी। ये देखिए अंदर ये पूरा जो दफ्तर है ये ऐसे ही यहाँ से लेकर के जैसे कि जन्मदिन मनाया जाता हो वैसे ही गुब्बारों से ढका हुआ है। एलईडी यहाँ पर लगाई गई है, बीजेपी के झंडे यहाँ पर लगे हुए हैं और यहाँ पर कार्यकर्ताओं के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। तो ये जो आप तस्वीर यहाँ पर देख रही हैं और हम बीजेपी के नेता यहाँ पर मौजूद हैं, पूरा आपने सजा दिया है जश्न के माहौल। झांकी बता देती है कि उत्सव किस तस्वीर अभी बाकी बिल्कुल आप देख रहे हैं चारों तरफ से किस उत्साह से सारा का सारा ऊपर लगाए हैं पूरा एकदम। ये तो आकाश के अंदर कमल कमल का कॉन्फिडेंस है कि आप बिल्कुल निश्चित है। कॉन्फिडेंस ये रखना भी है और होना भी चाहिए क्या। तो ये देखिए तस्वीर रोमाना आपको बीजेपी दफ्तर के दिखा रहे हैं और यहाँ आने का सिलसिला शुरू हो गया। कुछ ही देर बाद ये जो पटाखों की आवाज है वो यहाँ सुनाई पड़ेगी, जिस तरह की यहाँ तैयारियां दिख रही हैं। अभिषेक, ये तस्वीरें जो है वो वाकई में बेहद दिलचस्प हैं क्योंकि इतने समय से हम लोग भी इलेक्शन कवरेज कर रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ है कि सुबह 6 बजे से 7 बजे से जश्न की ऐसी तस्वीरें दिखने मिले। ये सतीश पुनिया जो आमेर से बीजेपी के उम्मीदवार हैं राजस्थान में, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं बीजेपी के राजस्थान में, उनके घर के बाहर देखिए 7 बज रहा है और पटाखे चल रहे हैं, बीजेपी में लड्डू बन रहे हैं, जश्न अभी से शुरू हो गया है। मतलब नतीजों का इंतजार नहीं, नतीजों वाला दिन मतलब जश्न वाला दिन बीजेपी के लिए। जल्दी से आपको लेकर चलते हैं, जैनेंद्र हमारे साथ मौजूद है। जैनेंद्र, बीजेपी में तो जयपुर में जश्न शुरू हो चुका है और वहां कांग्रेस खेमा विधायक दल की बैठक कल बुलाई है, अशोक गहलोत के घर के बाहर आप मौजूद हैं। यहां पर कोई जश्न की तस्वीर या सन्नाटा? देखिए, फिलहाल अशोक गहलोत के घर के बाहर तो खामोशी है, लेकिन देर रात अशोक गहलोत प्रदेश अध्यक्ष और इसके अलावा प्रभारी ने सभी जो उम्मीदवार हैं 199 अशोक गहलोत के अलावा उन सबसे बैठक की और सबको निर्देश दिया गया है कि जैसे ही चुनाव परिणाम घोषित हो जाए, आप जीतें, इसके बाद सीधा जयपुर का रुख करें। और कांग्रेस की तैयारी ये है, कोशिश ये है कि कल दोपहर विधायक दल की बैठक हो जाए। तो अभी औपचारिक तौर पर तो विधायक दल को लेकर के कोई न्योता नहीं भेजा गया है, लेकिन सभी विधायकों, सभी उम्मीदवारों को ये निर्देश दे दिया गया है कि परिणाम निकलते ही और जीतते ही जयपुर का रुख करें। और कांग्रेस की कोशिश है, कांग्रेस को कॉन्फिडेंस है कि उसे बहुमत मिलेगा और ऐसे में कोशिश ये है कि कल दोपहर विधायक दल की बैठक जयपुर में हो जाए। विधायक दल की बैठक बुला लिया, आप कह रहे हैं कांग्रेस को कॉन्फिडेंस है, लेकिन कॉन्फिडेंस जो है वो नजर आ रहा है बीजेपी के खेमे में। काउंटडाउन आप देख रहे हैं किस तरीके से, अब 45 मिनट से भी कम का इंतजार बाकी रह गए। जादूगर का जादू, कहीं छूमंतर तो नहीं हो रहा है? जश्न बीजेपी में बन रहा है? नहीं, देखिए, जादूगर का जादूगर इस बार नहीं चलेगा। वो जब भी चलता है जब पावर में आना होता है। जब चुनाव होते हैं तो हर बार कांग्रेस हारी है अशोक गहलोत की लीडरशिप में। मतलब ये रिवाज लग रहा है कायम होने वाला है और उसी की गवाही ये तस्वीरें दे रही है। राजस्थान बीजेपी के खेमे में जबरदस्त जश्न और अशोक गहलोत घर के बाहर सन्नाटा। भाई, रियलिटी शो का जमाना है तो जो रियलिटी है वही सामने आएगी और जो जादू है, हम जैसे हमने कहा, वो जादू मुझे लगता है कि फीका नजर आ रहा है। पटाखों से बहुत कुछ संकेत मिल रहे हैं। राजस्थान पटाखे चल रहे हैं, सुबह 7 बजे से बीजेपी के दफ्तर में गुब्बारे लगे हुए हैं और सन्नाटा है कांग्रेस में। ये राजनीति का साहस है, हारे भी तो फ्यूचर ब्राइट है। आप इसलिए इस समय जो है सब अपने अपने कॉन्फिडेंट है कि हम जीत रहे हैं। अब देखिए थोड़ी, इसलिए मैंने कहा अभी बड़ा जोखिम भरा है। जोखिम भरा है, अभी कुछ ज्यादा कहना नहीं चाहिए, लेकिन वो खुशी और गम वाला सीन बीजेपी और कांग्रेस में, वो तो स्टार्क डिफरेंस दिख रहा है ना तस्वीरों में।
बिल्कुल बिल्कुल स्टार्क दिख रहा है। और गहलोत जी की बात करें तो वो कहते रहे हैं कि मैं देते देते नहीं थकूंगा, आप लेते लेते थक जाएंगे। अब देखते हैं आज उनको क्या मिलता है, वो क्या लेते हैं। जनता क्या देती है और किससे क्या लेती है, इसी पर हमारी नजर है। अभय जी आपके पास आऊंगी, लेकिन पहले जल्दी से काउंटिंग सेंटर अखिलेश के पास। अखिलेश, बिल्कुल देखिए काउंटिंग सेंटर में जबरदस्त तैयारी आप देख रहे हैं। तमाम एक्सपर्ट्स भी आपको मेरे साथ दिख रहे हैं, मेरे सहयोगी नजर आ रहे हैं, पल पल का हाल आप तक पहुंचाएंगे। ये आंकड़े जैसे ही आने शुरू होंगे कुछ इस अंदाज में यहां पर ये बजर बजेगा और आप तक हम वो आंकड़े पहुंचाने शुरू कर देंगे। आपको हम बताएंगे कौन आगे कौन पीछे कौन जीत रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश को लेकर बहुत ज्यादा दिलचस्पी है, बड़ा राज्य मध्य प्रदेश को लेकर आपको लगता है कि कोई भी सरप्राइजिंग एलिमेंट है या नतीजे लगभग वैसे आएंगे जो एग्जिट पोल है? देखिए, एक चीज़ थी पहले जो नतीजों की हम बात कर रहे थे कि पहले सरप्राइजिंग हो सकता था कि कांग्रेस वहाँ पे बहुत गेन कर रही थी, लेकिन सडनली कुछ हुआ कि बीजेपी ने इस तरह से गेन किया कि मोदी फैक्टर वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त चला और जो लाडली बहना योजना है उसने बाकी। हालांकि इस राजनीति को मैं अप्रिशिएट नहीं करता कि आप जो है राजनीति में रेवड़ी कल्चर को प्रमोट करें। इस पे आगे बात करूंगा, लेकिन जरा भोपाल चलते हैं। मेरे सहयोगी ब्रजेश राजपूत वहां से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेश, लगातार आप फील्ड में थे, ग्राउंड जीरो पर थे, लोगों से मिलजुल रहे थे, जनता का क्या संदेश नजर आ रहा है आज की सुबह, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आज की सुबह मध्य प्रदेश में 16वीं विधानसभा के गठन की सुबह है और मैं जिस जगह खड़ा हूँ भोपाल में पुरानी जेल पे जो काउंटिंग सेंटर उसके पीछे वल्लभ भवन है, सेक्रेटरिएट है और सेक्रेटरिएट में अब लोकतंत्र का प्रतीक तिरंगा लहरा रहा है बड़े शानदार तरीके से। और यही तिरंगा हमारे लोकतंत्र का प्रतीक है। लोकतंत्र का उत्सव चुनाव अब तकरीबन खत्म होने को है। आज काउंटिंग के बाद जो नतीजे आएंगे उसके बाद जो सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उससे सब कुछ अब देखना ये है कि जो सरकार आती है 16वीं सरकार, वो जनता के मन में क्या था। जनता के मन में मोदी था, जनता के मन में शिवराज था या कमलनाथ को वापस लाने। मतगणना शुरू होने में सिर्फ 40 मिनट बाकी। तो मतगणना शुरू होने में सिर्फ 40 मिनट बाकी है। 40 मिनट का इंतजार। पहला रुझान आपके सामने होगा। शिरीन आपको बताएंगी आंकड़े कैसे हम दर्शकों तक पहुंचाने वाले हैं। शिरीन। बिल्कुल अखिलेश, देखिए पहला रुझान आने में अब 40 मिनट से भी कम का समय बचा हुआ है और सबसे पहले और सबसे तेज और सटीक विश्लेषण के साथ हर एक तस्वीर हम अपने दर्शकों के सामने रखेंगे। लेकिन आप देखिए मध्य प्रदेश, और ये आपको रंग बिरंगा जो इस वक्त दिखाई दे रहा है 2018 230 सीटों का ये पूरा हाल, एक एक विधानसभा सीट यहाँ पर आपको दिखा रही है। अब कौन दिखाई दे रही है और कौन सा कलर यहाँ पर बदलता है, कितनी तस्वीर बदलती है, एक एक तस्वीर हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर देखिए, चाहे शिवपुरी हो, पिछोर हो, कोलारस हो, गुड़ हो, चुरहट हो, पन्ना हो, सीधी, चित्रंगा, पाटन, बारगी, बालाघाट, उदयपुरा भी है यहाँ पर, गोविंदपुरा, और इसके साथ ही भोपाल हो, शहपुरा हो, दमोह, गलहरा, मतलब ये तमाम वो सीटें हैं जो अभी आपको दिखाई दे रही हैं अलग अलग रंग में। बैतूल, सिवनी, केवलाली और इसके साथ ही शमशाबाद, सारंगपुर, ये रंग किस तरीके से बदलती है, अब कैसे तस्वीर मध्य प्रदेश में बदलेगी, ये पूरा जो आप इस वक्त देख रहे हैं 2018 का नतीजा है। लेकिन अब ये 2023 किस तरीके से दिखाई देगा, यहाँ कौन सा रंग किस तरफ घूमेगा, ये बताएंगे हम। लेकिन देखिए शिवराज सिंह चौहान हो या फिर कमलनाथ हो, अपनी अपनी जीत के यहाँ पर जो है वो दावे कर रहे हैं। आपको लिए चलते हैं इन्फो सेंटर, मेरी सहयोगी दीपा आपको कुछ और जानकारी वहां से देंगी। बिल्कुल शिरीन, देखिए मध्य प्रदेश तो इंपॉर्टेंट है ही, अहम है कि वहां पर शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ के भाग्य का फैसला भी होने वाला है। लेकिन राजस्थान पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। बीजेपी बाजी मार जाएगी या फिर कांग्रेस वापसी करेगी, गहलोत के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये चुनाव, देखिए इसी पर लगातार जानकारी आपको मैं दे रही हूँ। 5वीं लगातार मैदान में डटे रहे सरदारपुरा सीट से, वो इस बार भी मैदान में है। एक बार फिर से क्या मुख्यमंत्री वो बनेंगे, इसका फैसला भी आज होगा। कांग्रेस पार्टी वापसी को लेकर पूरी आश्वस्त है, इसीलिए सवाल बना हुआ कि चुनाव के ऐलान के बाद से ही कि क्या रिवाज बदलेगा या राज बदलेगा। देखिए आप जीतने पर चौथी बार राज्य के मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलेगा गहलोत को। इसके अलावा देखिए जीतने पर सबसे लंबे सीएम बनने का रिकॉर्ड वो बना पाएंगे। और साथ ही साथ देखिए आप, अगर वो जीतते हैं तो उनके कद में और इजाफा होगा, उनका कद और बढ़ेगा। साथ ही जीतने पर 30 साल का रिवाज तोड़ेंगे गहलोत, ये भी अहम है। 30 साल का जो रिवाज है उसको तोड़ेंगे, क्योंकि राज दोबारा से कांग्रेस का अगर लौटेगा तो रिवाज राजस्थान का टूटेगा। इसी के साथ ही हारने पर देखिए सचिन पायलट के मुकाबले कमजोर होंगे अशोक गहलोत, क्योंकि उन्हीं की अगवानी में चुनाव लड़ा गया है। और अब बात कर लेते हैं पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान की वसुंधरा राजे के बारे में। बीजेपी के जीतने पर सीएम पद की बड़ी दावेदार मानी जा रही है वसुंधरा राजे। कहा जा रहा है कि बीजेपी अगर वापसी करती है
तो सबसे बड़ी दावेदार के तौर पर राजे दिखाई दे रही है राजस्थान में। इसके अलावा चेहरा नहीं बनाए जाने के बावजूद भी जोरदार प्रचार उन्होंने किया। आपने देखा किस तरीके से अलग अलग हिस्सों में धुआंधार प्रचार करती वसुंधरा राजे दिखाई दी। और साथ ही ये कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी सत्ता में वापसी करती है, ये रिवाज अगर टूटता है तो फिर क्या इसका फायदा राज्य को होगा। एक बार फिर से आपको सीधे लिए चलते हैं रोमाना के पास। शुक्रिया दीपा। तो 4 राज्य हैं और 4 राज्यों में आज नतीजों का दिन है और सबकी नजर खासतौर से जो बड़े राज्य हैं जिसमें मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, उन पर टिकी हुई है। और पहला रुझान आने में 36 मिनट 22 सेकंड 21 सेकंड लगातार वक्त घटता हुआ नजर हमारी बनी हुई है। 8 बजे पहला रुझान एबीपी न्यूज पर आप हमारे साथ देखेंगे। मैं ग्राउंड पर आपको लेकर चलूंगी। मनीष शर्मा, राजस्थान, जयपुर, वसुंधरा राजे के घर के बाहर कुछ देर पहले तक कोई शोर शराबा नहीं था, कोई जश्न नहीं था। जिस तरीके से जयपुर बीजेपी मुख्यालय से लेकर सतीश पुनिया तक के घर के बाहर है, अभी वसुंधरा के घर के बाहर क्या है तस्वीर मनीष? रोमन, तस्वीर बिल्कुल नहीं बदली है। वसुंधरा राजे अपने घर के भीतर हैं और जैसा मैंने पहली बार बताया कि ऐसा देखने को मिल रहा है कि वसुंधरा मतों की गिनती के वक्त अपने जयपुर के इस आवास में मौजूद हैं। वरना हर चुनाव में वसुंधरा राजे त्रिपुर सुंदरी के दरबार में होती हैं, वहाँ पर कई घंटों की पूजा अर्चना करती हैं और उसके बाद जब नतीजे आ जाते हैं तो वो जयपुर पहुँचती हैं। अभी दीपा जिस बात का जिक्र कर रही थी रोमाना, उसी को आगे बढ़ाना चाहूँगा कि न सिर्फ अशोक गहलोत बल्कि वसुंधरा राजे के लिए ये बेहद अहम चुनाव है, क्योंकि दोनों उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहां उनके लिए ये आखिरी मौका कहा जा सकता है। ये बड़ी बात कह रहे हैं आप, महत्वपूर्ण आपने बताई। और इस पूरे चुनाव में बीजेपी की तरफ से वसुंधरा राजे का चेहरा भी आगे नहीं किया गया। बीजेपी ने सांसदों पर दाव लगाया, उनको चुनाव मैदान में उतारा। और ऐसे ही एक सांसद आप जानते हैं झोटवाड़ा सीट से उम्मीदवार जो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं, उनके सामने कांग्रेस के प्रत्याशी अभिषेक को देख रहे हैं आप, जो इस वक्त पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। ईवीएम से किसकी किस्मत खुलेगी, भगवान के द्वारे तमाम उम्मीदवार जा रहे हैं। हम जयपुर में हैं और जयपुर में झोटवाड़ा सीट पर बीजेपी के कद्दावर नेता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के सामने कांग्रेस के अभिषेक चौधरी लड़ रहे हैं। बहुत बड़ा चेहरा आपके सामने है, आपको शायद भगवान के ज्यादा आशीर्वाद की जरूरत है। बाबा झारखंड राजा है झोटवाड़ा के, इन्होंने अपनी मर्जी से बुलाया है, इन्होंने पूरी ताकत से चुनाव लड़ाया है और यही तय करेंगे झारखंड नाथ और इस झोटवाड़ा की जनता की सेवा कौन करेगा। मैं देख रहा था बहुत मन से आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। हनुमान जी के आशीर्वाद से कितनी सीटें कांग्रेस को भरोसा है आपको कि मिलेंगी? कांग्रेस क्लियर मेजोरिटी के साथ आज राजस्थान में सरकार बनाएगी। राजस्थान की जनता ने बड़े मन से, जनता जनार्दन ने कांग्रेस पार्टी के विचारों में, कांग्रेस पार्टी की नीतियों में अपना विश्वास जताया है और आज के परिणाम देश भर में उदाहरण पेश करेंगे। तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जिनका नाम मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तौर पर भी चलता है, उनके सामने कांग्रेस ने अपने छात्र संगठन यानी एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष को उतारा है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के सामने कांग्रेस के उम्मीदवार और इस बीच दतिया से उम्मीदवार नरोत्तम मिश्रा, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री, सुनिए। माता बहनों ने भागीदारी बहुत बढ़ के ली, ये हमारे लिए प्रसन्नता की बात है और हम मानते हैं कि मतदान ज्यादा हुआ है। और अकेले हम नहीं मानते, अब तो एग्जिट पोल मानता है, आप मानते हो, मीडिया जगत मानता है, जनता भी मानती है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है। चंद घंटों की बात है। कमलनाथ जी ने अपने तमाम विधायकों से कह दिया कि हमें रेड्डी जल्दी भोपाल आ जाए। ये सिर्फ मनोबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं है। जब समय रहते उन पर विधायक थी तब तो संभाल नहीं पाए, अब कहाँ से संभालेंगे। कितनी सीटें जीतने वाले हैं? नरोत्तम मिश्रा को आप सुन रहे थे। 8, 13, 18 हैट्रिक लगा चुके हैं, दतिया से चौथी बार चुनाव मैदान में हैं। उनके सामने कांग्रेस के राजेंद्र भारती और ऐसे में बीजेपी की तरफ से दाव बड़ा खेला गया है, दिग्गजों को चुनाव मैदान में उतारा गया है। और अब जरा आपको बताते हैं कि आखिरकार ये 4 राज्यों के जो नतीजे आज आएंगे उनमें क्या है बड़ा सियासी संदेश। सुबह 8 बजे से 4 राज्यों में वोटों की गिनती शुरू होने जा रही है। काउंटिंग शुरू होने से पहले ही बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों में जश्न की तस्वीरें दिखने लगी हैं। दिल्ली में कांग्रेस बीजेपी हेडक्वार्टर
भर में जश्न की पूरी तैयारी कर ली गई है। राजस्थान में कांग्रेस विधायक दल की बैठक कल बुला ली गई है। दोपहर 2 बजे जयपुर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। आज ही ये जानकारी दे दी गई है। तो कुल मिलाकर 4 राज्यों के नतीजों से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी बातें, और महत्वपूर्ण ये नतीजे इसलिए हो जाते हैं क्योंकि आने वाले समय में 23 का फाइनल है ये, लेकिन 24 के सेमीफाइनल के तौर पर क्या इन नतीजों को देखा जाएगा और क्या 24 का चुनावी नैरेटिव सेट करने में मुद्दे इन्हीं चुनाव में मिली हार जीत के लिहाज से सेट होंगे, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से जातिगत जनगणना वाला मुद्दा और बीजेपी की तरफ से जाति हमारे लिए गरीब की है, महिला की है, युवा की है, किसान की है, ये बात आगे बढ़ाना, इसी पर हमारी नजर है। फिलहाल जल्दी से काउंटिंग सेंटर आपको लेकर चलते हैं अखिलेश के पास। बस आधे घंटे का इंतजार और उसके बाद होगा पहला रुझान। काउंटिंग सेंटर में पूरी तैयारी हो चुकी है। आप देख रहे हैं किस तरीके से यहां पर पूरी व्यवस्था की गई है। हमारे कई सहयोगी हैं जो आंकड़ों पर नजर बनाकर रखे हुए हैं, एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं। तेलंगाना की भी बात होगी, क्योंकि तेलंगाना में जो इशारा है बड़ा परिवर्तन हो सकता है, और आपके सामने वो आंकड़े भी हम रखेंगे दिलचस्प अंदाज में। तेलंगाना को लेकर किस तरीके की तैयारी है, तेलंगाना को लेकर क्या कुछ जानकारी और आएगी, कैसे आप बताने वाले हैं? अखिलेश, तेलंगाना पे और छत्तीसगढ़ पे यहाँ पे हम नजर रखे हुए हैं, और तेलंगाना में तस्वीर बहुत दिलचस्प हो सकती है, जैसा कि तमाम एग्जिट पोल्स कह रहे हैं। इसलिए आपको तेलंगाना से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए एबीपी न्यूज़ देखते रहने चाहिए। हमारे साथ श्री कृष्ण सर हैं जो, लेकिन आप तो कह रहे हैं तेलंगाना को लेकर बहुत ज्यादा कोई कौतूहल नहीं है, जिस तरीके का इशारा है एग्जिट पोल, जिस तरह से इशारा है, जो संकेत हैं कि शायद बीआरएस को दिक्कत ही होगी। और देखिए, उसको सबसे बड़ी दिक्कत यह है केसीआर 2 जगह से उसके खिलाफ, एक कांग्रेस का है और दूसरा वो भाजपा का है, तो उसमें बड़ी दिक्कत हो। और जो भाजपा का है वो पहले बीआरएस में होता था, तो ये सब नजरअंदाज। इस पे आगे डिटेल में बात करेंगे। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, वहां से जैसे ही आंकड़े आने शुरू होंगे वो तमाम आंकड़े आप तक पहुंचेंगे बिल्कुल तेज रफ्तार में, तेजस की तरह, बुलेट ट्रेन की तरह।